आपको सबको पता है पिछले 3 हफ्ते से इस मुद्दे पे किस तरीक़े से चर्चा हो रहा है पूरा देश भर, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में और सिविल सोसाइटी के अंदर भी आम जनता लोग भी सड़क पे उतर के पीढ़ी लोगों का अस्तित्व को किस तरीके से यूनिवर्सिटी का अंदर ये जो 2026 एक्ट को वापस लाने के लिए कोशिश कर रहा है। सबको पता है कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा आंकड़े पे जा रहा हूँ। जिस तरीक़े से एक्ट लागू भी नहीं, आर्गुमेंट्स क्या हो रहा है, ये एक्ट मिसयूज़ होगा। भाई आपके पास क्या सबूत है ये आर्गुमेंट मिसयूज़ होगा बोलने के लिए? नंबर 1 हमारा पास सबूत है। पिछले 15 साल से तमाम यूनिवर्सिटी में घूम के बहुत लोग रिसर्च किया, हम भी रिसर्च किया इस पे। मतलब ये किताब इसीलिए दिखा रहा हूँ, मेरा किताब है मार्केटाइज करने के लिए नहीं है। प्रेस लोग प्लीज़ आप पढ़ लीजिए। फ्री वेबसाइट्स में 6 फ्री वेबसाइट्स में आपको ये किताब मिलेगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। 10 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स का ऊपर किस तरीक़ा से भेदभाव करता है, ये पूरा आंकड़ा है इसका अंदर। मैं इसका अंदर आंकड़ा मैं नहीं सामने नहीं रखूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस बुक इन फ्रंट ऑफ यू। मेरे पास जो ग्रेव, मतलब आप यकीन भी नहीं कर सकते जिस तरीका से भेदभाव होता है, जो पिछले 2021 से लेके 2025 तक IITs का अंदर 5 साल का अंदर 65 सुसाइड्स होता है। और पीछे गया तो, और पीछे लेके गया तो 2005 से लेके 2014 तक 150 स्टूडेंट्स जो है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 65 to 70% जो बच्चे हैं वो SC ST OBCs है। ये नहीं है दूसरा कैटेगरी लोग, जनरल कैटेगरी लोग सुसाइड नहीं कर रहा, ये नहीं बोल रहे हैं हम। मतलब उनके देयर माइट बी डिस्क्रिमिनेशन, यू नो, दे माइट बी फेसिंग, और एन नंबर ऑफ थिंग्स माइट बी देयर वेयर दे आर आल्सो माइट बी फेसिंग। इतना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए कहाँ कौन सा IIT में सुसाइड्स हो रहा है। 26 सुसाइड्स फ्रॉम IIT मद्रास, 20 फ्रॉम IIT कानपुर, 20 फ्रॉम IIT खड़गपुर, 13 फ्रॉम IIT गुवाहाटी, 11 फ्रॉम IIT दिल्ली, 10 फ्रॉम IIT मुंबई, 8 फ्रॉम IIT हैदराबाद, 7 फ्रॉम IIT रुड़की, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग। एक धीरज सिंह करके एक बोल के एक IIT का अलुमनस है, वो तमाम लगातार इसी पे काम करता रहा है, उसका कलेक्शन है ये। नंबर 1। नंबर 2, हमने ये RTI द्वारा फाइल किया है। हमारा पास सारा सबूत, हम हवा में आंकड़ा नहीं दे रहा है, पूरा RTI फाइल करके तमाम यूनिवर्सिटी में 46 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितना पोजीशंस को फिल किया, IIMs का अंदर कितना पोजीशंस को फिल किया, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का ये आंकड़ा है। मैं अभी उसका आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूं। उसका पहले हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 2023, मेरा पास वो भी है, आपको चाहिए तो हम दे देंगे सब चीज। 2023 में एक RTI फाइल किया, PhD एडमिशंस में वाइवा में किस तरीके से भेदभाव होता है। उसमें रिटन टेस्ट का 70 मार्क्स होता है, वाइवा 30 मार्क्स होता है। एक SC का मैं पढ़ रहा हूं वो जो आंकड़ा जो है, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में an OBC candidate who appeared for PhD entrance test secured 40 out of 70। एक OBC को 40 मार्क मिलता है 70 रिटन टेस्ट में, and in written exam but he was awarded only 2 marks, सिर्फ 2 मार्क्स मिलता है उसको, जिसको 40 मार्क मिलता है रिटन टेस्ट में OBC कैंडिडेट को। और
ए कैंडिडेट हु इज अनरिजर्व, मतलब उसमें जो जनरल कैटेगरी का जो बात चल रहा है, वो अनरिजर्व बंदे को, कोई भी हो, इधर मेन और वुमेन, वी डोंट नो अबाउट दैट, सम कैंडिडेट 24.5 मार्क्स मिलता है उसको रिटर्न में। सबको 50-50 मार्क मिलता है रिटर्न में, एससी और एसटी को 39 रेंज में। एससी को मिलता है सिंगल डिजिट्स, कहीं पे भी डबल डिजिट नहीं है, 8, 4, 5 और तरीके से मिलता है। सेम ओबीसी को भी मिलता है। एक ही कैंडिडेट को 9 मार्क्स मिला अप्लाइड मैथमेटिक्स में। अब मैं पढ़ रहा हूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, जहां एससी एसटी को रिटर्न में 50 मार्क्स मिला आउट ऑफ 70, दे ऑल गॉट सिंगल डिजिट इन देयर वाइवा। बट वेयरएज व्हेन इट गोज टू अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी, उसको 38, 39, 38 मिला, जिसको रिटर्न में उसको मिलता है इंटरव्यू में 14.5, 13.2, मतलब तमाम जितना भी दे सकते वो पूरा लूटना है। तो इस तरीका से वाइवा का एक वो हुआ। दूसरा है 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आंकड़ा है। ये 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का जो आंकड़ा है, हमारा पास पूरा डेटा है, उसको समराइज करके मैं बता रहा हूं। और असिस्टेंट कितना भरा, जनरल कैटेगरी कितना भरा, शेड्यूल्ड कास्ट कितना पोस्ट भरा है, या एससी कितना भरा, वो तमाम एसटी, ये सब जो है आंकड़ा देखा तो आपको यकीन नहीं कर पाओगे। आप लोग आउट ऑफ सैंक्शन 225 अनरिजर्व टीचिंग पोजीशन जो है, सुन लीजिए ध्यान से, सैंक्शन 225 अनरिजर्व पोजीशंस है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, उन्होंने भरा 284, 255 है तो सॉरी 225 है तो 284 भरा। ये कहां का नंबर है, कौन सा पोजीशंस है, ये सारा पोजीशंस एससी एसटी ओबीसी पोजीशंस लेके, जहां पे सैंक्शन पोजीशन से ज्यादा उन लोगों ने अनरिजर्व्ड पोजीशंस में भरा है। Whereas when it comes to SC ST, it includes the levels of assistant associate professors. So the HCU has appointed an extra 59 positions in the unreserved category. सरकार का डेटा है, हम कहीं पे भी ये टैंपर नहीं कर रहा है। इसमें SC ST OBC का पोजीशंस लेना, उसमें भरना है। मतलब अप्रूवल लेके बाद में वाइस चांसलर ये बोलता है, शेमलेसली वाइस चांसलर से दैट नहीं आप फिल भरो, 2-3 एक्स्ट्रा भरो, हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और एकेडमिक काउंसिल में, मतलब ये पूरा बाप का जागीरी है ये पूरा यूनिवर्सिटीज। और 2-3 आंकड़ा रख रहा हूं, बट वेरी लेस, आई हैव ह्यूज नंबर ऑफ डेटा। मेरा किताब का डेटा ओपन किया तो 10 यूनिवर्सिटीज का 2 घंटा लगेगा, बट बिकॉज मेरे तमाम साथी लोग हैं, वो शेयर करना है। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं पिछले 25 साल से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में द टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द अनरिजर्व्ड टीचिंग पोजीशन इन द डिपार्टमेंट इज 707 एंड 625। 707 में 625 बढ़ा दिया है, मतलब 88% अनरिजर्व्ड पोस्ट भर दिया। आउट ऑफ 707 अनरिजर्व्ड पोजीशंस 625 भर दिया, 88%। वहां पे पूरा उनको मिलता है, सब लोग क्वालिफाइड है। जहां नॉट फाउंड सूटेबल होता है उसको, जहां एससी एसटी ओबीसी होता है वहां पे नॉट फाउंड सूटेबल होता है, वहां पे मेरिट नहीं दिखता है ये सबको, वहां पे जो एक्सपर्ट्स बैठता है। तो ये जो एससीज जो है, आउट ऑफ 257 सैंक्शन पोजीशंस है, 117 मात्र 46% हैज बीन फिल्ड। एससी का जो है 127, 52, ओनली 53% हैज बीन फिल्ड। इंटरेस्टिंगली ये बात रखना, ये बात याद रखना, सब लोग बोल रहे हैं ओबीसी को क्या जरूरी है, ओबीसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मतलब ओबीसी को लेकर है तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। इंटरेस्टिंगली दिल्ली यूनिवर्सिटी का आंकड़ा देख लीजिए आप, ओबीसी पोजीशंस का बारे में बता रहा हूं मैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का भी, भाई इसमें ईडब्ल्यूएस भी है। ईडब्ल्यूएस पिछले 4-5 साल के वो आंकड़ा है, ओबीसी का पिछले 10 साल या 11-12 साल का पहला का आंकड़ा है। ओबीसी में 459 सैंक्शन पोजीशंस है,
5 साल का 459 सैंक्शन पोजीशंस है और ईडब्ल्यूएस का 170 सैंक्शन पोजीशंस है। बट ओबीसी का कितना बड़ा पता है आपको? सिर्फ 153, 33%, एज इफ दैट ओबीसी कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। तो पढ़ाई किया, आपका पढ़ाई पे आपको विश्वास नहीं है, इसको नहीं बढ़ रहा है। नीडलेस टू मेंशन पीपल विद डिसेबिलिटीज, आउट ऑफ 57 भाई डिसेबल्ड लोगों को क्या कौन उसका बारे में कौन बता देंगे? उसको 57 पोजीशन सैंक्शन है, उसको मात्र 14 पोजीशंस बढ़ा गया। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ टीचिंग पोजीशंस। आई डोंट वांट टू गो मच मोर। लास्ट सबूत है आपका सामने। और इंटरेस्टिंगली जो मैंने बताया माइनस, मतलब आपको यह दिखाते हैं एससी एसटी ओबीसी पोजीशंस को उठा के अनरिजर्व पोजीशंस में डाल के वो बढ़ा देता है। मतलब आप डेटा जब दिया उसमें टोटल बराबर आता है। मतलब ये आंकड़ा से खेलना, मतलब हम सब लोग वी आर इलिटरेट्स, वी आर इमेरिटोरियस, सो दैट वी कांट असेस दिस थिंग। ये जो है जब मैंने पार्लियामेंट्री कमिटी का मेंबर, इनवाइटेड मेंबर था आईआईटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस दिन मेरा हाथ में रखा आईआईटी दिल्ली ने, बिकॉज आई एम ए इनवाइटेड मेंबर। ये अलग बात है, मैं आई एम ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट पिटिशनर ऑफ दर्शन सोलंकी। जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ 2023 में, जो इंदिरा जयसिंह लोग फाइल किया, उसमें मैं भी एक फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेंट हूं। किया दर्शन सोलंकी फादर और मैं, हम दोनों। ये जो आईआईटी का जो है, ये आंकड़ा दिखा रहा हूं, वो आईआईटी का डॉक्यूमेंट है। इसमें 2 मिनट, 1 मिनट सर, उससे ज्यादा नहीं ले लूंगा। ये जो स्टाफ, स्ट्रेंथ ऑफ टीचिंग स्टाफ, वो जब अभी जो कितना लोग पढ़ा रहा है, आउट ऑफ 624, मैं ब्रेकअप नहीं दे रहा हूं, प्रोफेसर कितना है क्या है वो पूरा, आउट ऑफ 624 टोटल टीचिंग स्ट्रेंथ दे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन पोजीशन, एससीस मात्र 20 है, 20, सिर्फ 20। ये भी पब्लिक फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है। जेएनयू का ऊपर जोक फैलता है ना, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को किस तरीके से दे आर मिसयूजिंग। ये भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, हम भी टैक्स पे कर रहा है, एससी एसटी ओबीसी लोग, जितना भी लोग है इस देश के अंदर, हम भी टैक्स पे कर रहा है। हम सवाल कर रहा है सरकार से, भाई आईआईटीज का अंदर सिर्फ ये आउट ऑफ 624 इट्स ओनली 20 एससीज, 8 एसटीज, पूरा देश सिर्फ 8 एसटीज है। एससीज जो है 3 मतलब ओबीसी का आंकड़ा नहीं दिया उन्होंने, बिकॉज इट वॉज पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। पीएचडी एडमिशंस का बारे में बोल के मैं बंद करूंगा। ये जो आईआईटी का पीएचडी एडमिशन जो है, ये 10 साल का है, 2015-16 से लेके 2024-25 तक। क्या चल रहा है वहां पे? एकदम मजाक चल रहा है। ऐसा नहीं है एप्लीकेशंस हमारे पास। आईआईएम में कौन सा आईआईएम में कितना बड़ा वो भी है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, वो तो पब्लिक वो डॉक्यूमेंट है, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, हम दे देंगे चाहिए तो। ये आईआईटी का अंदर जो पीएचडी का एडमिशन हुआ 2015-16 से लेके 2024-25 तक, अंडर ग्रेजुएट में एससीज को 13.85 से लेके 14.92, मतलब जस्ट 1.12% अंडर ग्रेजुएट में एससीज का एडमिशन 10 साल का अंदर। शेड्यूल्ड ट्राइब का 6.92 टू 7.46 अंडर ग्रेजुएट में। वही पोस्ट ग्रेजुएट में 11.27% 2015 में, वो गया 13.11 इन 2024, थोड़ा 2% या 3%। ये भी क्यों इतना प्रेशर किया गया है, वेदर इट इज इन द पार्लियामेंट में कितना बार डिबेट हुआ है, क्यों इतना ड्रॉप आउट्स हो रहा है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अंदर। आप लोग कुछ देख लीजिए तो थोड़ा बहुत
Sympathetically, they try to include increase only 3%, where our quota is much more than that. और PhD में शेड्यूल्ड कास्ट को 8.88% से लेके नॉट इवन 1%, 9.68% ओनली, मतलब 1% भी 10 साल में उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया PhD एडमिशंस में शेड्यूल्ड कास्ट का। शेड्यूल्ड ट्राइब्स का थोड़ा बहुत उन्होंने फेस सेविंग करना है, पार्लियामेंट में भी आंकड़ा रखना है, तो उन्होंने 0.97 15 तक, मतलब देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन रिजर्वेशन प्रोविजंस कम्स इन 0.9, not even 1% has been filled in PhD positions in IIT Delhi till 2015, and it moves to 3.28 2024 and 25. Now what I mean to say here is that, look, we have data, we have collected the data, and we are putting in front of the learned judges and the learned political representatives that, look, this is the harsh reality of the statistics where, in higher educational institutions. Don't you think that, this act is very much important?